हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग साइन की लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और साथ ही हम लेने वाले हैं बाबा की गाइडेंस आपके लिए। ये रीडिंग फ्रेंड्स रहने वाली है 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है, तो गाइडेंस लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि से। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैंसर कर्क राशि की। तो देख लेते हैं कर्क राशि सबसे पहले कि ओवरऑल 15 से लेकर 30 सितंबर तक का जो आपका टाइम है वो ओवरऑल किस एनर्जीज में रहने वाला है कैंसर कर्क राशि के लिए। अपराइट कार्ड्स लेंगे और साथ ही देख लेते हैं जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं कर्क राशि, तो उसके लिए आपकी एनर्जीज क्या हैं 15 से लेकर 30 सितंबर तक की। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। आपकी तरफ से एनर्जीज़ क्या है, एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी हैं। साथ ही देख लेते हैं जिस भी पार्टनर से आप कर्क राशि डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं लव रिलेशनशिप को लेकर। करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग देख लेते हैं कैंसर कर्क राशि क्या चल रहा है, क्या रह रहा है आपके लिए 15 से 30 सितंबर तक। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का। एक सेकेंड, यहाँ पे कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, मिल लेंगे, या किसी तरह का रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस अभी भी हैं, लेकिन फिर भी इमोशनली आप कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर से, और म्यूचुअल एफर्ट्स हैं यहाँ पर, और थोड़े कर्क राशि हो सकता है आपकी तरफ से ये एफर्ट्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं ओवरऑल सितंबर मंथ में एनर्जीज क्या है। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। तो कैंसर कर्क राशि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं बस इमोशनली आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रही हैं। ये जॉब सिचुएशन हो सकती है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, एक बोरियत सी फीलिंग है यहाँ पर। या तो आप कुछ नया ट्राई नहीं कर पा रहे, या कुछ नया आपके रास्ते में आ नहीं रहा है जो आपको थोड़ा सा एक्साइटेड फील कराए, आपको लाइफ को लेकर एडवेंचरस फील कराए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कर्क राशि की चीज़ें आपको हील नहीं कर रही हैं, या आपकी लाइफ आपको हील नहीं कर रही है, लेकिन इमोशनली कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं जो अभी आपके सामने आपको होता हुआ नहीं दिख रहा। एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट भी है कुछ लोगों के लिए। ये पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। 15 से लेकर 30 सितंबर तक की एनर्जीज़ में आप इस तरीके से रहने वाले हैं। तो कोशिश ये करिए कि ऐसा मत कीजिए। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग पर आएंगे भी। आपको बस पेशेंटली वेट करना है, और अभी जो आपके सामने है उसमें कैसे मैनेज करना है इस तरफ ध्यान देना है। ठीक है, अभी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट कर रही हैं, और आने वाले टाइम में अगर आपने अपने इमोशनल पैटर्न को चेंज नहीं करा, कि आपने थिंकिंग पैटर्न पे वर्क नहीं करा, या खुद को चेंज नहीं करना चाहा कि अपनी सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, तो आप इसी तरीके से बोरियत को कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं मुझे अपनी लाइफ में। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई सोल्यूशन निकालिए, फ्रेंड्स से मिलिए, गेट टुगेदर कीजिए, सोशल लाइफ में इन्वॉल्व होइए, अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होइए, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज अपने लिए ज़रूर लाइए। ठीक है, देख लेते हैं आप रिलेशनशिप में हैं तो आपकी तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली है 15 से लेकर 30 सितंबर तक। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और साथ ही कार्ड है चैरियट का। कुछ लोगों के लिए यहाँ मूवमेंट दिख रहा है, किसी तरह का मूवमेंट, जैसे यहाँ पर कार्ड है
रीयूनियन का, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए कुछ इनिशिएट करें, एक्शंस लें। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपकी तरफ से एनर्जीज़ पॉजिटिव हैं, माइंड में निगेटिविटी है, कुछ ना कुछ डुअलिटी भी है, लेकिन आप इस रिश्ते को ग्रो कराना चाहते हैं। आपको अभी चीज़ें उतनी फेवरेबल भी नहीं दिख रही हैं, लेकिन आपका नज़रिया ऐसा है कि आप चाह रहे हैं कि इस रिश्ते पे वर्क किया जाए, ठीक है। फिर भी कुछ चीज़ें आपके माइंड में ऐसी हैं जो आप या तो होल्ड बैक कर रहे हैं खुद को, ये इमोशंस के लेवल पे हो सकता है, ये अग्रेशन हो सकता है, ये किसी भी तरह के पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं। तो कोशिश यहाँ पर ये कीजिए कर्क राशि, आपके मन में जो भी चल रहा है उसे सप्रेस मत कीजिए, या तो उससे हेल्दी वे में डील कीजिए, उन चीज़ों को खुद से खुद को समझाइए और उनसे बाहर निकलिए, या अपने पर्सन से कम्युनिकेट करिए, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन आपको एक डुअलिटी सी फील हो रही है, डुअल थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में इस रिश्ते को लेकर, जो कहीं ना कहीं आपकी एक्शंस को सफ़र करा रहे हैं। तो इस डुअलिटी से, इस डुअल थॉट से बाहर निकलिए। 15 से लेकर 30 सितंबर तक की एनर्जीज ऐसी हैं कि एक रिश्ते की तरफ आप आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी निगेटिविटी है जो आपको होल्ड कर रही है। अगर मैं आपके इंटेंशंस देखूं तो आप इस रिश्ते को ग्रो कराना चाहते हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग शायद ये नहीं चाहते कि कैसे करना है और क्या करना है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके मूवमेंट को लेकर आ रही है। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये जो पर्सन है, इनकी तरफ से एनर्जी है कमिटमेंट की, स्टेबिलिटी की, लेकिन ये पर्सन एक बर्डन, एक प्रेशर में है। जैसे ड्यूअल थॉट्स आपके मन में है, या तो उससे डिफरेंट, लेकिन कहीं ना कहीं ड्युअलिटी इस पर्सन के मन में भी है। एक बर्डन, प्रेशर इस पर्सन के दिमाग में भी है कमिटमेंट को लेकर। बहुत कुछ ये पर्सन या तो बैलेंस कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं। ये जो पर्सन है अभी एक, कहते हैं ना, गो विद द फ्लो वाली लाइफ में नहीं है। ये बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं और किसी न किसी बर्डन में ये पर्सन ज़रूर है। बट जिस तरह के थॉट्स आपके हैं, आप यूनियन चाहते हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में है या लेस कम्युनिकेशन में है, ये पर्सन भी यूनियन चाहते हैं। इंटेंशंस आप दोनों के सेम हैं, सिचुएशंस आप दोनों की डिफरेंट है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप जिन भी बातों में स्टक हो रहे हैं, अगर अपने पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, और अगर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं तो कोशिश ये करिए कि इस कनेक्शन को लेकर निगेटिव मत होइए, क्योंकि आपके पर्सन निगेटिव नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों के बर्डन में ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल ये पर्सन भी इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाकर ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है। बट अभी इस पर्सन को एक बेस तैयार करना है, एक कहते हैं ना, रिश्ते की फाउंडेशन पर इस पर्सन को वर्क करने की ज़रूरत है। आपके जो पर्सन है, मैं कार्ड्स भी क्लियर करूँगी यहाँ पर। यहाँ पे कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का। तो कर्क राशि, देखिए, इंटेंशंस आपके भी कमिटमेंट के हैं, ठीक है। आपके पूरे माइंड में ये रिश्ता है, राइट, लेकिन एक फियर है आपके मन में, जिस वजह से कमिटमेंट के अलावा भी बहुत से इश्यूज आपको दिख रहे हैं। कुछ ऐसे मैटर हो सकते हैं इस रिश्ते में कि जहाँ पर कमिटमेंट इतना ईजी ना हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे एज डिफरेंस हो, बट जो भी चीज़ है, क्रॉस रोड पे हैं आप, कि आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आप अपने लॉजिकल माइंड को भी नहीं समझा पा रहे, आप अपने इमोशनल माइंड पर भी काम नहीं कर पा रहे, लेकिन आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपके माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टक करके रख रही है, और ज़रूरत है यहाँ पर कैंसर कर्क राशि कि आप बातों को समझने का एक बड़ा दायरा बनाएं। बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं तो जो भी मैटर या इशू आपके रिश्ते में आ रहे हैं, उन पर थोड़ा सा, मैं कहूँगी, टाइम लेकर सोचना शुरू करें, क्योंकि अभी आपके अंदर बहुत कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स में चल रहा है रिश्ते को लेकर। एक मिक्स्ड फीलिंग्स ही है इमोशंस को लेकर। कमिटमेंट की एनर्जी है, लेकिन फियर है,
न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन मूवमेंट में समझ नहीं आ रहा किस तरफ बढ़ना है। सबसे पहले कोशिश ये करिए कर्क राशि की इस कनेक्शन को प्रायोरिटी में लाइए। अगर आप डिसाइड कर लेंगे कि इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी लानी है, देन आप वर्क कर पाएंगे। अगर आप अलग अलग सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं डुअलिटी में रह जाएगा। ठीक है, और आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं क्लैरिफाई करके। बहुत सारे कार्ड हैं यहाँ पर। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। 2 ऑफ कप्स अगेन है यहाँ पर, और कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन की तरफ से अगर मैं बात करूँ, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि यहाँ पर मदर इशू है। ठीक है, ये पर्सन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये मैच्योरिटी से डील नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें एक्शंस लेने हैं, इन्हें नहीं पता कैसे लेने हैं, उतनी मैच्योरिटी नहीं आ पा रही है। ये जैसे मैंने बोला कि उतने बर्डन प्रेशर है इन पर जो ये डील नहीं कर पा रहे हैं। इंटेंशंस इनके सेम है, इमोशनल होकर ये भी इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनको साथ साथ अपनी हीलिंग का या अपनी कुछ चीज़ों की प्रायोरिटी को भी मैनेज करने का एक डर है, फियर है कि ये वो कर ले जाएं। यही मैंने बोला कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है मैच्योरिटी की, कि आपके पर्सन को इतना कुछ एक टाइम पर शायद डील करना पड़ रहा है कि वो मैच्योरिटी से डील नहीं कर पा रहे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेंशंस प्योर नहीं है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनके आसपास के लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या इनको वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि एक इंसान फ्री ही नहीं है कि वो इस कनेक्शन की तरफ फोकस कर सके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सोल जर्नी है, सोल कनेक्शन है। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में है। जिस तरफ जैसे उन्हें रास्ता दिख रहा है वो वैसे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम है यहाँ पर कि ये पर्सन को या तो आपसे कोई उम्मीद है कि आप कोई एफर्ट्स करें, या ये पर्सन अपना टाइम लेकर अपने लेवल तक जो समझ पाएंगे वो करेंगे, क्योंकि थोड़े से मैच्योरिटी के इशू हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो फैमिली अप्रूवल का भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, बट इंटेंशंस की बात करूँ कर्क राशि तो सेम ही है। तो अभी देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या है कर्क राशि आपकी तरफ से 15 से लेकर 30 ऑफ सितंबर तक के लिए। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो कर्क राशि आपकी तरफ से एक्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि आप थोड़े जजमेंटल हो रहे हैं, थोड़ा सा इंस्टेंट एक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर अग्रेसिव है, क्योंकि इमोशनल सप्रेशन तो आ ही रहा है और वो चीज़ कहीं ना कहीं अग्रेशन के रूप में आ रहा है। ठीक है, आप तब तक कोई भी ऐसा एक्शन ना लें कम्युनिकेशन के लेवल पर जब तक कि आपको क्लैरिटी ना हो कि इस रिश्ते का आपको क्या करना है। आई मीन टू से, अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं देन बहुत सोच समझ के कम्युनिकेट करिए। और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन या आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, देन आप वो रखिए जो आपके मन में है। बट जो भी करिए बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपके रिश्ते में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। केवल आप अपनी तरफ अगर फोकस करेंगे तो वो चीज़ें भी वर्क नहीं कर पाएंगी। इस रिश्ते में बहुत कुछ है जो कि अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन आपका फोकस कहाँ पर है इस पर डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए आप मुझे बहुत इंस्टेंट एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं 15 से लेकर 30 ऑफ सितंबर तक। बट ज़रूरी ये है कि ऐसा तभी करें जब आप उसे सही से सोच लें। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, और कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड का। तो ये जो पर्सन है, जैसे मैंने फिर से बोला कि बहुत कुछ ये मैनेज कर रहे हैं। मदर इशू हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। इस पर्सन के लिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि इनकी अपनी एक दुनिया है, एक लिमिटेड बाउंडेशंस है। कुछ तो ऐसा है जिसमें ये कंफर्टेबल हैं। अभी आप इनसे स्टैंड की उम्मीद कर रहे हैं तो ये वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये अपनी ही कुछ प्रॉब्लम्स, परेशानियों में, बर्डन में फ़िलहाल के लिए स्टक हैं। ठीक है, इंटेंशंस प्योर हैं लेकिन एक्शंस के लेवल पर ये पर्सन स्टक है। देखिए अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कन्फ्यूज़न है। ऐसा नहीं है कि दिल में इस रिश्ते के लिए वैल्यू नहीं है या इस रिश्ते की तरफ बढ़ने की चाह नहीं है, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हें स्टक करती हैं। ठीक है, और ये लॉस्ट भी रहते हैं डिसीज़न लेने को लेकर। तो बहुत से लोगों के केसेस में ये पर्सन अभी विक्टिम फेज में है कि यहाँ पर ये कोई एक्शंस नहीं ले सकते, एटलीस्ट कोई रिस्क लेकर कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, जहाँ पर है, जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर कंफर्टेबल है ये, वहाँ से आगे कोई भी एक्शन लेना इनको थोड़ा सा पैनिक करता है।
ठीक है। अपनी ही लाइफ में इन्हें हर वक्त ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे हैं, और इस वक्त के लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ कर्मा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। तो फिलहाल के लिए इनकी तरफ से एक्शंस नहीं है, अभी ये अपनी ही लाइफ को मैनेज करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं आपके लिए कर्क राशि जॉब में, बिजनेस में, या आप स्टूडेंट हैं। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। तो 15 से लेकर 30 तक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, जो भी करें बहुत ही फोकस के साथ करें, डेडिकेशन के साथ करें, पेशेंस रखते हुए करें। इस वक्त हो सकता है बहुत ज़्यादा वैरायटी में आपको डील करना पड़े। ठीक है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्क में बिजी रहना पड़े, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको फेस करना पड़े, बट कहीं ना कहीं ये आपकी खुद की ग्रोथ के लिए ही है। तो ये फेज़ ऐसा हो सकता है, बट ये आपकी ग्रोथ में ही ऐड करेगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि अपने काम में एक मैनेजमेंट रखें कि किस काम को कितना टाइम देना है, पेशेंस रखें और प्योर थॉट्स के साथ काम करें और लाइट रहते हुए काम करें। आप चाहेंगे तो मैनेज सब हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट पर इस टाइम पे ध्यान दीजिए, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क मैनेजमेंट हो। ठीक है, इस वक्त का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप अपने स्किल्स में कुछ ऐड करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेटर करने वाली है। ठीक है, मतलब इस वक्त आप वैरायटी से डील करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज ट्राई कर सकते हैं। बिजनेस में भी आप किसी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे वर्क कर सकते हैं। एनालिसिस के लेवल पे कीजिएगा। ठीक है, अभी एक्शंस के लेवल पे नहीं, केवल एक एनालिसिस कीजिए। ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है डिफरेंट या न्यू फील्ड में एंटर करने के लिए। ठीक है कर्क राशि, तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे कार्ड है चेंज का। तो जैसे ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं करियर में किसी तरह के वेरिएशन आ सकते हैं, मल्टीपल टास्क में डील करना पड़ सकता है, साथ ही चेंजेस भी आते हुए दिख रहे हैं। ये लव लाइफ में भी हो सकते हैं। इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इन्वाइटेबल। तो जो भी सिचुएशंस में आप स्टक हैं, सबसे पहली बात कर्क राशि ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। तो अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। बस अपनी जो ब्राइट साइड है, आपकी जो एक, मैं कहूँगी कि एक सकारात्मक नज़रिया है जो आपका लाइफ को लेकर, उसको ब्लर मत होने दीजिए। ठीक है, उसको डल मत होने दीजिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर सरेंडर। ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करेंट सिचुएशंस। इस वक्त जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं आपके फेवर में, अपना काम कीजिए और बाकी रिजल्ट को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, इस वक्त बस आपको इतना ही करना है कि लाइफ में जो चेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना है और अपने जो कर्मा आपने किए हैं उनके रिजल्ट्स को डिवाइन को सरेंडर करना है। ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट करेंगे। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पाइसेस मीन राशि की। देख लेते हैं पाइसेस मीन राशि 15 से लेकर 30 सितंबर तक के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली है आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर, लव लाइफ, ओवरऑल एनर्जीज। साथ ही देखने वाले हैं आप जिस भी रिलेशनशिप में है पाइसेस, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं उस लव रिलेशनशिप को लेकर 15 से लेकर 30 सितंबर तक। आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं ले लेते हैं, और साथ ही करियर गाइडेंस में पाइसेस आपके लिए गाइडेंस में क्या है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस मेन राशि, अपनी लाइफ में खुद से रेजिस्टेंस मत लाइए। सबसे की पॉइंट आपके लिए यहाँ पर ही है। कुछ चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, जिनके लिए आपने एफर्ट्स किए हैं। कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ रिश्ते भी हैं जिनको आप सेव करना चाहते हैं। सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, सब कुछ सही होगा, बट एक फियर क्रिएट करते हुए अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस मत लाइए और अपने आप को सही एक्शन लेने से रोकिए मत। ठीक है, वेट कर रहे हैं आप, करिए, लेकिन हेल्दी वे में। मतलब एक फियर के साथ हम वेट करते हैं ना कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, इस वाली एनर्जी से वेट मत करिए, चाहे ये पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो।
आपने किसी चीज़ के लिए, किसी रिश्ते के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए बहुत मेहनत की है और आप कहीं ना कहीं उसे सेव करना चाहते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस से, निगेटिविटी से, फियर क्रिएट करते हुए नहीं। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो देख लेते हैं पाइसेस क्या एनर्जीज़ हैं ओवरऑल। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो वही बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस आ रहा है, कुछ ना कुछ आप या तो डील कर रहे हैं लोगों की वजह से, सिचुएशंस की वजह से, और इस वजह से बर्डन, प्रेशर बढ़ रहा है पाइसेस। बहुत ज़्यादा बाउंड होकर चल रहे हैं आप। आगे आने वाले टाइम में 15 से लेकर 30 ऑफ सितंबर तक आप अपने लिए खुद से बाउंडेशंस क्रिएट मत करिए। अपनी लाइफ की बाउंड्री इतनी भी ज़्यादा मेंटेन मत कर लीजिए कि उसमें आपकी लाइफ बंद कर रह जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई भी इमोशनल बर्डन है, कोई भी चीज़ें ऐसी है जो आपको डल फील करा रही है, निगेटिव फील करा रही है, ओपन अप होइए। अगर अपनी फैमिली से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, फ्रेंड्स से, या जो भी ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, बट आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा इमोशनली लाइट फील करें। ठीक है, क्योंकि आप लाइफ में जहाँ पर हैं वहाँ पर आपको कुछ भी एग्जैक्टली पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग तो नहीं दिख रहा है। आगे आने वाले टाइम की एनर्जीज़ हैं ये, मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ, आप इसे वैसे समझिए। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिन पर दिन बर्डन देती जा रही हैं कि लाइफ उस अकॉर्डिंग क्यों नहीं है जैसा आप चाहते हैं। बट हमेशा लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। तो कोशिश ये करिए पाइसेस, जो लोग नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, या अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, वेट करना है करिए, लेकिन उसे एज अ निगेटिव बर्डन के रूप में मत करिए। क्योंकि आप में से बहुत से लोग इसी चीज़ को प्रायोरिटी बनाकर रखे हैं कि किसी पर्सन का वेट है, या किसी जॉब का वेट है, या किसी हैप्पीनेस का वेट है। तो इससे बाहर निकलना होगा पाइसेस, क्योंकि इससे आप अपनी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, इससे आप अपनी एफिशिएंसी को घटा रहे हैं पाइसेस। आपकी तरफ से रिलेशनशिप में एनर्जीज क्या है देख लेते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। अगेन पाइसेस, मुझे कहना है कि इम्पेशेंट एनर्जी से डील कर रहे हैं आप। मैं बिल्कुल मान सकती हूँ ये बात कि कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होंगी, आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही होंगी, बट दैट डजेंट मीन कि आप इम्पेशेंट हो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में पड़े। बहुत ज़रूरत है इस वक्त ये ध्यान रखने की, इस टाइमिंग में अपने, वैसे तो आपको कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इस टाइमिंग में बहुत ज़रूरत है आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी इमोशनल पेन में हैं या इमोशनल बर्डन में है, बट सामने वाले तक जो मैसेज पहुंचने वाला है ना, वो एक आर्ग्यूमेंट की एनर्जी में पहुंचने वाला है। तो बहुत सोच समझ के अपने पर्सन से कम्युनिकेट करिए, और अगर इम्पेशेंट है तो उस वक्त मत कीजिए। ठीक है, क्लैरिफाई भी करेंगे आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का एंड एस ऑफ कप्स का। आपके पर्सन की तरफ से अगर बात करूं तो देखिए, पैशन है, इमोशनल जुड़ाव भी ये फील कर रहे हैं, बहुत कुछ ये कहना भी चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपके बीच में कुछ ऐसा सीन भी चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस हो रहे हैं। ठीक है, ये भी अपने मन की बात रखना चाह रहे हैं, और आपसे कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सल्यूशंस हैं इस पर्सन के पास। इस पर्सन के पास सल्यूशंस हैं आपकी जो भी सिचुएशंस आपको पैनिक कर रही हैं उसके लिए। लेकिन सबसे पहले ये पर्सन कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमोशनल लेवल पर, देन ये चीज़ों को ओपन अप करना चाह रहे हैं। पैशन और इमोशनल जुड़ाव दोनों मैं आपके पर्सन की तरफ से फील कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर पाइसेस कि अगर आपके पर्सन कुछ कह रहे हैं तो उसे सुनिए, और अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आपके पर्सन उसे सुने। एक हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये है, ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर थोड़े से पजल रहते हैं। ठीक है, अभी मैं कार्ड्स क्लियर करती हूँ, एक सेकेंड देख लेते हैं पाइसेस आपकी तरफ से कार्ड्स क्या है, क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स को। यहाँ पर कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइसेस, किसी ना किसी तरह का मेंटल कंफ्यूजन है आपके माइंड में, और ये कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके माइंड में बहुत पहले से हैं, या जिसे कहते हैं ना कि आपने कुछ ऐसा डिस्कस ही नहीं करा, लेकिन माइंड में आपके एक थॉट है या आपकी खुद की एक सोच है बनाई हुई। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं, लॉजिकली कंफ्यूज कर रही हैं, और इस वजह से आप बाहर पैनिक हो रहे हैं या इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो पाइसेस, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि रिलेशनशिप में इस एनर्जी के साथ डील ना करें। ठीक है, और जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे ही बढ़ते मत जाइए, अपने आप को एक मेंटल क्लैरिटी पे लाइए पाइसेस। ये टाइम पर ऐसा है कि अपने इमोशंस और अपने लॉजिकल माइंड पर बहुत ज़्यादा काम करिए, क्योंकि आपको हीलिंग की नीड है पाइसेस। ठीक है,
किसी तरह के डिसीज़न भी लेने हैं अगर आप, तो भी आप कन्फ्यूज़न में हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पर है कि रिलेशनशिप में लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली सिचुएशन में या तो आने का डर है, या आप ऐसा फेस कर रहे हैं, लाइक किसी ब्रेकअप फेस में है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो आपको ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा फियर आपको आ रहा है। ठीक है, ऐसा फियर भी है। ये सारी चीज़ें आपको पैनिक कर रही हैं, समझ पा रहे हैं पाइसेस? इसीलिए इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस माइंड के साथ आप इस कनेक्शन को हेल्दी वे में नहीं बढ़ा सकते। तो आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन की तरफ से अगर बात करूँ तो देखिए, मन में कुछ इमोशनल पेन, कुछ डिसअपॉइंटमेंट इस पर्सन के अंदर भी है, लेकिन फिर भी ये गो विद द फ्लो एटीट्यूड में बढ़ रहे हैं। इनके सामने भी कुछ हैं प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, जिनसे डील करने के लिए चाहते हैं कि इन्हें कोई ना कोई सल्यूशन, कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई हेल्प मिल जाए जिससे ये डील कर लें। इमोशनल उतार चढ़ाव में ये पर्सन भी है, लेकिन इनको सही गाइडेंस की नीड है। बहुत ज़रूरत है आपके रिश्ते में कि कोई इस रिश्ते को गाइड कर सके, आपके पर्सन को गाइड कर सके, या ये खुद से अपने इंट्यूशन को सुन सके। फाइव ऑफ कप्स का भी कार्ड है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह भी हो रहा है कि पाइसेस, आपके पर्सन जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं या जो चीज़ें निगेटिव रही हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो चीज़ें अभी भी संभाली जा सकती हैं उन पर उनका फोकस उतना जा नहीं रहा है, उतना ध्यान नहीं जा रहा। या कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू भी मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कि जिस वजह से ये पर्सन थक गए हैं या बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं कि कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ हैं। मैं एक्शन कार्ड्स भी देख लेती हूँ पाइसेस, मीन राशि। बट जो भी है, मैं ये कहना चाहूँगी, आप या आपके पर्सन, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका रिश्ता आपकी प्रायोरिटी में है कि नहीं। अगर आपका रिश्ता आपकी प्रायोरिटी में है तो आप खुद समझ जाएंगे कि सल्यूशंस कहाँ से निकालने हैं, कम्युनिकेट किस वे में करना है। ठीक है, और अगर आपका रिश्ता आपकी प्रायोरिटी में नहीं आ पा रहा है, आप अदर मैटर, अदर इशू, प्रॉब्लम्स, परेशानियों को प्रायोरिटी में ला रहे हैं, देन आप इससे डील नहीं कर पाएंगे। आप केवल अपने अपने दुखों को देखकर पैनिक हो पाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज़ को? और जब आप अपने अपने दुखों को ज़्यादा समझेंगे तो म्यूचुअली इस रिश्ते पे काम नहीं हो पाएगा, और अगर रिश्ते पे म्यूचुअली काम नहीं हो पाएगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो पाइसेस, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। बात करते हैं कि एक्शन कार्ड्स में क्या है 15 से 30 ऑफ सितंबर तक पाइसेस, मीन राशि आपकी तरफ से। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, हम एक कार्ड लेंगे। डेथ का कार्ड है पाइसेस। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर ज़रूर आएगा। ठीक है, और आपके अंदर अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, या आपको आपकी लाइफ पैनिक नहीं कर रही, कुछ ना कुछ चेंज लाने का मन नहीं हो रहा अपनी लाइफ में, तो इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का नीड है यहाँ पर, एक चेंज की नीड है यहाँ पर आपके रिश्ते में। चीज़ों को बहुत ही हैवली हैंडल मत कीजिए, थोड़ा सा लाइट वे में रहने की नीड है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका रिश्ता अगर स्टक है तो आप एंड की तरफ जाने का सोच सकते हैं, रिश्ते को एंड करने का सोच सकते हैं। बट बहुत से लोगों के लिए मैं ये समझ पा रही हूँ कि इस टाइमिंग में आप अपने रिश्ते को पॉजिटिव वे में टर्न करने के लिए सोचिए। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अपने रिश्ते को प्रायोरिटी में लाइए पाइसेस। ठीक है, और जो भी आपकी केयर है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपके इमोशंस हैं, अपने पर्सन को शो करिए, अपने पार्टनर को शो कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए कि आप भी इस रिश्ते को चाहते हैं जितना वो चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, बट हीलिंग की ज़रूरत है पाइसेस। इस पर काम कीजिए, अपनी इमोशनल हीलिंग ज़रूर कीजिए, खुद से करिए। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है पाइसेस। आपके पर्सन की अगर बात करूं तो ये जजमेंटल एनर्जी में है, थोड़ा सा इंस्टेंट एक्टिव या रिएक्टिव होने की एनर्जी में है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहा है आप दोनों के बीच में जिस वजह से इस पर्सन के मूड में उतनी पॉजिटिविटी नहीं है। एक निगेटिव मूड से या निगेटिव माइंडसेट से ये डील कर रहे हैं और एक्शंस ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हें अपना जो साइड है वो सही लग रहा है, या ये जो कम्युनिकेट कर रहे हैं इन्हें सही लग रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ के इस पर्सन से डील करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव दिख रहे हैं। ये कहूँगी
कि विदाउट एनी क्लैरिटी ये पर्सन एक्ट करना चाह रहे हैं, और ये चीज़ें एक कनेक्शन के लिए पॉजिटिव नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि इस चीज़ को लेकर हेल्दी कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर्सन के भी दिल दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनको पैनिक कर रहा है। ठीक है, कोई ना कोई फियर ज़रूर है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिससे ये पर्सन रिलीज़ होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं। और क्योंकि ये ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये ब्राइट साइड की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये आपके साथ भी कुछ चीज़ों में लेकर क्रिटिकल हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के अपने बीच एक कम्युनिकेशन मेंटेन करिएगा। ठीक है, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट मत बढ़ने दीजिएगा। ओके, तो देख लेते हैं जॉब के रिगार्डिंग क्या है। पाइसेस, जॉब, बिजनेस, यहाँ पे स्टूडेंट है, एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि मेंटल क्लैरिटी रखें अपने एक्शंस में और एक्शन ओरिएंटेड रहे। ये जो टाइम है 15 से लेकर 13 ऑफ सितंबर तक एक्शन ओरिएंटेड रहें। जो कुछ आप अपनी लाइफ में पेंडिंग वर्क हैं उनको अगर करना चाहते हैं, इस टाइम पर बहुत अच्छे से उन्हें मैनेज करिए, एक्टिव रहिए और अपने इंट्यूशन की सुनिए इस वक्त। ठीक है, कोशिश ये करिए अगर कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके वर्क में तो एक बाउंड्री मेंटेन करिए। ये टाइम है कि अब अपने आप को और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए लोगों से, एक बाउंड्री मेंटेन कीजिए। अपनी प्लानिंग्स, अपनी प्लॉटिंग कि आप क्या करना चाहते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या स्टूडेंट है, किसी से अभी शेयर मत करिए जब तक कि आप उन्हें एक्शन के लेवल पे नहीं ले आते या उन्हें कर नहीं लेते। ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव इंटेंशंस नहीं रखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन मोड में रहना है कि आप ऑब्जर्व भी कीजिए कि आपके लिए कौन वेल विशर है, कौन नहीं है। सेकंड थिंग, मेंटल क्लैरिटी रखिए किसी भी तरह के एक्शंस के लिए और एक्टिव मोड में रहिए। कोई डिसीज़न लेना है, किसी भी तरह के मूवमेंट्स करने हैं जो आपको, ये टाइम बहुत अच्छा है। ठीक है, अपने इंट्यूशन की सुनिए और अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेटिव रखिए। आई होप क्लैरिटी मिली हो पाइसेस आपको। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है बाबा की तरफ से। पाइसेस मीन राशि, ट्रस्ट का कार्ड आया यहाँ पर, बताता है बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। तो पाइसेस, जैसे मैंने बोला, पैनिक होने की एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि लाइफ में क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा, कब होगा नहीं समझ में आ रहा। सॉरी। तो आपको बहुत ज़रूरत है कि पैनिक मत होइए, ट्रस्ट रखिए। आपको डिवाइन बोल रहे हैं सही टाइम पर सब चीज़ें समझ में आएंगी, सब कुछ खुद से नेचुरली अनफोल्ड होगा। ठीक है, तो बी पेशेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। फेस द पेन का कार्ड है यहाँ पर, जो बताता है द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग और रेजिस्टिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था रीडिंग में कि रेजिस्टेंस को मत लाइए अपनी लाइफ में, एक्सेप्टेंस को लाइए। ठीक है, फेस कीजिए सिचुएशंस को और फिर वेट करिए सही टाइम का जब आप चीज़ों को समझ पाए और एक क्लैरिटी पा पाए। ठीक है, तो ये टाइम पर आपको ध्यान रखना है। आई होप पाइसेस आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की। देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं आपके लिए जॉब में या आपके लव रिलेशनशिप में। ओवरऑल क्या एनर्जीज है 15 से लेकर 30 ऑफ सितंबर तक की। ओके, साथ ही देख लेते हैं जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं स्कॉर्पियो, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं आपके लव रिलेशनशिप में। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं इस लव रिलेशनशिप को लेकर। साथ में हम एक्शन कार्ड और क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी लेंगे स्कॉर्पियो से। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं, साथ ही देखने वाले हैं जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट है आपके लिए कार्ड्स में क्या है। एक कार्ड मैं और लूँगी गाइडेंस के रिगार्डिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। सबसे पहली बात है स्कॉर्पियो, किसी तरह के रिग्रेट में है अगर तो मत रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में जो नेगेटिव हो रहा है
ये कुछ इमोशनल चीज़ें हो सकती हैं या कुछ प्रोफेशनल चीज़ें हो सकती हैं। जो भी कुछ बिगड़ रहा है केवल उस पर फोकस मत रखिए, अभी बहुत कुछ है जिसे ठीक किया जा सकता है। स्कॉर्पियो, कहीं कहीं कुछ इरिटेशन आपको इसलिए भी आ रही है कि बहुत कुछ या तो मैनेज करना पड़ रहा है या बहुत कुछ संभालना पड़ रहा है या बहुत कुछ बिगड़ रहा है इसलिए मैनेज करना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव साइड पर फोकस ज़्यादा है जो आपको इरिटेट कर रहा है। ठीक है, बट फिर भी अभी लाइफ की ब्राइट साइड की तरफ देखने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत कुछ है जिसे बनाया जा सकता है। ये टाइमिंग 15 से लेकर 30 ऑफ सितंबर तक की रीडिंग है, तो प्रेजेंट में बोलूँगी, आप उसे वैसे समझिएगा। ठीक है, और जिस भी मूड से आप चल रहे हैं अगर उसमें इरिटेशन है तो हो सकता है कि कुछ अपने खुद के काम आप खुद से बिगाड़ दें। ठीक है ना, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। स्कॉर्पियो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो ओवरऑल अगर बात करूँ 15 से लेकर 30 ऑफ सितंबर तक काफ़ी कुछ आपके फेवर में रहने वाला है। डेस्टिनी आपके फेवर में रहने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई डोमिनेंट बिहेव, किसी पर्सन का डोमिनेंट बिहेव, जॉब में कोई सिचुएशन थोड़ा सा चीज़ों को अप्स एंड डाउन्स में ला सकती है, लेकिन डेस्टिनी ओवरऑल, लक ओवरऑल आपके फेवर में रहने वाला है। कोशिश ये करिए, अपने कर्म कीजिए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में मत आइए, लोगों के ओपिनियन में मत आइए। मतलब कहते हैं ना, 10 लोगों के थॉट्स मत सुनिए, 10 लोगों के ओपिनियन को मत सुनिए। क्योंकि इस वक्त डेस्टिनी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देना चाह रही है, आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना चाह रही है, लेकिन किसी तरह के इन्फ्लुएंस, निगेटिव इन्फ्लुएंस या डोमिनेंट इन्फ्लुएंस उसमें या तो डिले कर सकते हैं या उसको निगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो, इस टाइम पर अपना कर्म कीजिए और अपनी डेस्टिनी पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, माइंड को बहुत ज़्यादा मत चलाइए। और कोशिश ये करिए कि अगर वर्क प्लेस पे ऐसे लोग हैं या पर्सनल लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, मतलब किसी को भी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत करने दीजिए। आप गो विद द फ्लो में चलें, अपने अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। आपकी रिलेशनशिप में आपकी तरफ से क्या एनर्जी से देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक पैम्पर की एनर्जी में है, इमोशंस की एनर्जी में है। आपके पास जितना कुछ है इमोशंस को लेकर, आप सब एक रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशंस भी आती है कि आपको भी सामने से वैसा ही मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आप रिश्ते में एक देने वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी इमोशनल एनर्जी में है, पैम्पर एनर्जी में है। कोशिश ये करिएगा, वैसे तो बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप जैसा करेंगे वैसे ही आपको रिश्ते में वैसी ही खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी पर्सन किसी भी तरह की जगलिंग में, कन्फ्यूज़न में है तो उनसे उस वक्त वही एक्सपेक्ट मत करिए जो आप कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त का टाइम स्कॉर्पियो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपनी तरफ से एक रिश्ते में देंगे। ठीक है, तो आज नहीं तो कल आपको वही एनर्जी वापस मिलने वाली है। और ऑनेस्ट रहिए अपने रिश्ते में, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का। तो कहीं ना कहीं किसी तरह का डिसीजन ये पर्सन लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ये पर्सन कहना चाहते हैं, बट या तो ये वो एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, ये वो गट्स नहीं रख पा रहे हैं, या ये किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं। आप दोनों की लाइफ में लोगों का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ को मुझे अफेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो कोशिश ये करिए कि रिश्ते में एटलीस्ट किसी थर्ड पर्सन को कभी इन्वॉल्व मत कीजिए। एटलीस्ट अभी तो इन्वॉल्व मत कीजिए। किसी भी तरह का डिसीज़न लेना है स्कॉर्पियो अगर, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पर्सन इनिशिएट करें, वो डिसीज़न आपके पर्सन का हो, और उसके लिए ज़रूरत है स्कॉर्पियो कि आप उन्हें इमोशनल सपोर्ट करें। दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि देखिए, थर्ड पार्टी या किसी भी कंट्रोलिंग पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से रिश्ते में कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में जा सकती हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कार्ड्स क्लियर करते हैं। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ कप्स का।
तो कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जो आपके रिश्ते को थोड़ा सा अफेक्ट करें, निगेटिवली अफेक्ट करें या थोड़ा सा आपको अफेक्ट करें। और ज़रूरत यह है स्कॉर्पियो कि इस रिश्ते पर जितना आप फोकस कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ को भी प्रायोरिटी में रखते हुए उसके लिए भी टाइम निकालिए। फ्रेंड्स से मिलिए, सोशल इवेंट्स में पार्ट लीजिए, गेट टुगेदर कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल हेल्थ को भी टाइम दीजिए। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ट्स का। तो स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं इस टाइम में ये एनर्जीज रहने वाली है कि आप गो विद द फ्लो बढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइक आपको जैसा कहा जा रहा है आप वैसे करने वाले हैं, या जो चीज़ें आपको लगता है कि आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में ग्रोथ लाएंगी, आप वो करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ लग रही है स्कॉर्पियो, अपने इमोशंस को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको अगर हैवी फील करा रही हैं उन पर ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एनर्जीज है कि आप गो विद द फ्लो में हैं, जो कि अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले टाइम में आप इन चीज़ों का बर्डन, प्रेशर फील कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरत है कि आपने लोगों को प्रायोरिटी बनाया है, बहुत अच्छी बात है, अपने आप को भी एक प्रायोरिटी में रखिए। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग, हो सकता है वर्क लेवल पे, हो सकता है पर्सनल लेवल पे, गो विद द फ्लो में काम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स चाहिए, सब कुछ मिलेगा, एनर्जीज पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, लेकिन बस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से बचिए, लोगों को कंट्रोल मत करने दीजिए खुद की लाइफ, और साथ ही अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ये टाइम पर इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर से जो भी डिसीजन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन लेंगे, लेकिन इनका टाइम दीजिए। उस टाइम तक इनको बस आप जितना इमोशनल सपोर्ट कर सकते हैं वो करिए। और अगर आप कॉन्टैक्ट में नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है, लेस कम्युनिकेशन में है, इमोशनल पॉजिटिव एनर्जीज इस पर्सन को सेंड कीजिए। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ सॉर्ट्स का। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक मेंटल क्लैरिटी है कि इन्हें करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है। कुछ चीज़ों का, जैसे मैंने बोला, किसी परफेक्ट टाइमिंग का या तो ये वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन के अप्रूवल का ये वेट कर रहे हैं, या किसी तरह की सिचुएशंस के रिजॉल्व होने का ये पर्सन वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि आपको आपके पर्सन की तरफ से कुछ टाइम के लिए रेजिस्टेंस मिले, लेकिन ये पर्सन क्लियर है माइंड में कि इन्हें कम्युनिकेट क्या करना है, इन्हें एक्शंस क्या लेना है। बस आपके पर्सन को भी लोगों के ओपिनियन कभी कभी इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो बिल्कुल आपके पर्सन की तरफ से जो बैलेंस आप चाहते हैं वो आएगा। फाइनेंशियल लेवल पर भी ये पर्सन बहुत कुछ बैलेंस कर ले जाएंगे, रिश्ते के लेवल पर भी ये पर्सन बैलेंस कर जाएंगे। इस टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कोशिश ये करिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं, अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व भी होते हैं, लाइक किसी के फैमिली मेम्बर भी, तो वो वही हो जो आपके रिश्ते के लिए एक पॉजिटिव इंटेंशन रखते हो, तभी अच्छा है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, और रही बात इंटेंशंस की बात करूँ आपके पर्सन की तरफ से, तो एक रीयूनियन की तरफ, रिकन्सिलेशन की तरफ जाने के थॉट्स हैं इस पर्सन के। ठीक है, बट हो सकता है कि जो लोग लेस कांटेक्ट में है या नो कम्युनिकेशन में है, ये पर्सन अभी इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स या अपना इंटेंशन आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स में क्या है स्कॉर्पियो आपकी तरफ से 15 से लेकर 30 ऑफ सितंबर तक। यहाँ पे कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का। तो स्कॉर्पियो एक बात ध्यान रखिएगा कि कमिटमेंट आपकी एक फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह की फियर से डील मत करिए। बहुत कुछ पॉजिटिव है आपके रिश्ते में, बस फोकस अपने रिश्ते पर बनाइए। ठीक है, अदर इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा मत सोचिए, अदर लोगों के इन्वॉल्वमेंट को बहुत ज़्यादा मत रखिए, एक फियर से डील मत करिए। अगर किसी भी तरह के थॉट्स आते हैं जो आपको फियर या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, तो कोशिश करिए कि उस पर फोकस मत बनाइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है अगेन यहाँ पर। तो इंटेंशंस आप और आपके पर्सन दोनों के सेम ही हैं।
आप साथ टाइम चाहते हैं, एक यूनियन का टाइम चाहते हैं, और जो चाहते हैं उसके लिए एफर्ट्स कीजिए। तो उसके लिए अपने रिश्ते को प्रायोरिटी में रखिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा सोच ले रहे हैं कि एट प्रेजेंट जो मोमेंट है उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो रिश्ते में ये करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी रही बात ये, तो आपकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है द डेविल का। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट या कुछ कंट्रोल इश्यूज इस पर्सन पर बन सकते हैं, जिस वजह से एक्शंस में डिले हो सकता है, ठीक है। या किसी तरह की निगेटिविटी हो सकती है इनके आसपास। कुछ मटेरियलिस्टिक वर्ड में ऐसा हो सकता है, कुछ फाइनेंस को लेकर ऐसा हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि आप अपने पर्सन के साथ एक बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन करें, क्योंकि ये पर्सन कुछ ना कुछ माइंड में ज़रूर रख रहे हैं जो ये शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। और बात करूँ अगर इमोशंस की, तो इमोशंस में ये रिश्ता इनकी प्रायोरिटी में है, लेकिन ये पर्सन उतने फ्री नहीं है। ये इनका वर्क हो सकता है, ये कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट हो सकता है, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। बट ये पर्सन जानते हैं कि इन्हें इस रिश्ते को प्रायोरिटी में कब लाना है और एक एक्शन में क्लैरिटी क्या करना है, ये जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन अभी तक के टाइम के लिए मुझे लगता है कि आपको इन्हें टाइम देना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी अभी निगेटिव है। तो इनकी तरफ से एक्शंस उतने पॉजिटिव अभी आ नहीं पाएंगे। इसके लिए अच्छा रहेगा कि आप इन्हें थोड़ा सा टाइम दे दें। बट आप जिस इमोशनल एनर्जी से या पैम्पर एनर्जी से इस रिश्ते को डील करेंगे, फॉर श्योर ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा गो विद द फ्लो में चलें। बात करें यहाँ पर आपके जॉब, बिजनेस या पे स्टूडेंट है, द फूल का कार्ड है और साथ में 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। स्कॉर्पियो, कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी है और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होने वाला है कि आपने बहुत टाइम से एफर्ट्स किए हैं। जब आपको लगेगा कि गिव अप कर देना चाहिए, उस वक्त ही आपकी लाइफ में आपके जॉब और करियर और बिजनेस को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन या न्यू स्टार्ट आएगा, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस टाइम पर गिव अप करने का तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। न्यू वे ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई एक रास्ता आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, दूसरे तरीके से काम करें, ठीक है, बट गिव अप मत करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब में, बिजनेस में कुछ चीज़ें आपको डिसअपॉइंट कर रही हैं, कोई ना कोई हर्ट क्रिएट कर रही हैं, बट ये टेम्परेरी है, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि आपको बताया जा रहा है अपना तरीका चेंज करें, काम को करने का तरीका चेंज करें। आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, आपको बस डायरेक्शंस डिसाइड करने हैं। सबसे पहली बात है, कुछ लोगों को अपने एम की क्लैरिटी नहीं है। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, जो लोग नए हैं, आपको अपने एम की क्लैरिटी नहीं है। सबसे पहले माइंड में ये क्लियर रखें कि बढ़ना किस तरफ है, एंड देन थोड़ा सा प्लानिंग प्लॉटिंग पर ध्यान दें स्कॉर्पियो, ठीक है। फोकस्ड रहिए इस वक्त, फोकस। इस वक्त आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जिससे डिस्ट्रैक्शन बढ़े, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, ठीक है। डायरेक्शंस इस वक्त स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। कुछ लोगों को पता है कि उन्हें करना क्या है, लेकिन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डायरेक्टेड नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपके स्किल्स ये सब थोड़ा सा उतना रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, पहली बात तो कुछ नया तब तक ट्राई ना करें जब तक माइंड क्लियर ना हो, ठीक है, कि आगे इसको कैसे लेकर जाना है और आगे क्या करना है उस फील्ड का या उस जॉब का। और अगर ये क्लैरिटी है कि क्या करना है, देन गिव अप ना करें, और जो एफर्ट्स करें वो बहुत ही फोकस्ड होके करें। आपको जो डिवाइन हेल्प चाहिए वो आपको मिलेगी, बट लॉस्ट नहीं रहना है। कहते हैं ना, कभी कभी हम इतने बिजी होते हैं, इतने एंगेज्ड होते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है और चली जाती है। इस एनर्जी में नहीं रहना है स्कॉर्पियो, ठीक है। और कोशिश ये करिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश मत होइए वर्क प्लेस पे। आप में से कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होइए बट सेल्फिश मत होइए, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चलने की ज़रूरत है जब कोई डिसीज़न लेना है आपको वर्क प्लेस पे, तो
ठीक है, लॉस्ट मत होइए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोई और आपको बता देगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आपको लग रहा है कि कोई और आपको बता दे कि आपको करना क्या है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि अपनी मेंटल क्लैरिटी को साथ में रखें। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी क्या है, क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं बट आपको ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें वर्क नहीं कर रही या कोई आपके लिए कर सकता है ऐसे, इससे बाहर निकलना होगा। यहाँ पर 3 कार्ड आ गए हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट एंड फेथ का। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स। दिख रहा है कार्ड आपको? तो बिल्कुल वही बात है कि आप करियर में हैं, जॉब में हैं या रिश्तों में हैं, अगर किसी भी तरह का फियर आ रहा है, ठीक है, तो अपने ट्रस्ट और अपने फेथ को बढ़ाइए। अपने अंदर अपने इनर कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम कीजिए। ठीक है, जिस तरफ एनर्जी लगाएंगे वो चीज़ें ग्रो करेंगी। ट्रस्ट और फेथ की तरफ एनर्जी लगाएंगे वो चीज़ें बढ़ेंगी। फियर को बढ़ाएंगे, फियर बढ़ेगा। ये डिसीजन आपका है। डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं। यहाँ पे एक कार्ड है द पावर ऑफ उदी। माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा, लेकिन डिवाइन तक वो गाइडेंस लेने के लिए आपको खुद पहुँचना होगा, उनसे कनेक्ट आपको खुद होना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इफ़र्ट्स आपको करने होंगे, डायरेक्शंस आपको डिवाइन की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, इस वक्त का टाइम है कि अपने रिश्तों की फाउंडेशन पे और अपने करियर पे बहुत ज़्यादा वर्क करें। यहाँ पे कार्ड है इग्नोर का। ये बताता है टॉक लेस अबाउट योर पेन एंड हर्ट, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर इमोशनल कॉन्शियसनेस। तो ये कार्ड ये बताता है कि लाइफ में हमेशा सब कुछ पॉजिटिव नहीं चलता, आसपास के लोग पॉजिटिव नहीं होते, डिस्ट्रैक्शन ना हो ऐसा हमेशा नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है उन चीज़ों पर जो आपके लिए वर्क कर रही हैं या जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। या आपके रिश्ते हो सकते हैं या आपका करियर हो सकता है। ठीक है, और उन्हें इग्नोर करना है जो आपकी एनर्जी को केवल ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त फियर आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकता है, उसे इग्नोर करिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, उन्हें इग्नोर करिए। ठीक है, और काम कीजिए अपनी हीलिंग पर, अपनी ग्रोथ पर। तो आई होप स्कॉर्पियो आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।